हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सर राजीव सिंह और आज हम बात करने वाले हैं मोल की। मीन्स मोल कॉन्सेप्ट की। तो मोल क्या होता है, मोल का मीन्स क्या होता है। मोल एक अमाउंट है। मोल क्या है? एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है जिसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स आपके होते हैं। ठीक है, तो मोल है क्या? तो मोल मीन्स आपका होता है मोल, और मोल एक अमाउंट है। क्या है? एक अमाउंट है। अब जिस अमाउंट में कितने पार्टिकल होंगे, कितने पार्टिकल होंगे 6.022 इंटू 10⁻23। बेसिकली एक क्या है, एक राउंड ऑफ वैल्यू है जिसकी एक्यूरेट वैल्यू जो होती है 6.0221367 इंटू 10⁻23 आपकी वैल्यू होती है। इतने क्या होते हैं? पार्टिकल। तो जिस अमाउंट में इतने पार्टिकल्स आपकी होंगे वो क्या बोला जाएगा? मोल बोला जाएगा। अब इतने पार्टिकल्स का मीन्स क्या होता है? तो जो पार्टिकल्स आपके होते हैं इसका मीनिंग जो है वो एटम हो सकते हैं, वो मॉलिक्यूल हो सकते हैं और वो आयंस हो सकते हैं। ठीक है, वो एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल या फिर आयंस हो सकते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया। मोल टर्म पहली बार दिया गया था, मींस टर्म गिवन बाय द ओस्टवाल्ड। अब ओस्टवाल्ड ने दिया था 1896 में। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि ये मोल है क्या। तो मोल मैंने कहा, मोल क्या है? मोल एक अमाउंट है जिसमें पार्टिकल्स होते हैं। कितने पार्टिकल्स? क्लियर। अब अगर मैं इस मार्कर को एक मोल मानूं, ठीक है, एक मोल में कब मानूंगा? इफ इट कंटेन दिस अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स, द क्वांटिटी ऑफ द पार्टिकल्स इक्वल टू दिस वैल्यू, देन दिस मार्कर नोन एज द मोल। गेटिंग? सिंपल सी बात है। ठीक है, अब ये आया कहां से? बात होती है आया कहां से, कैसे लेके आए इसे। तो सिंपल सी बात होती है, हमारे पास जो भी डेफिनेशन है, एटॉमिक मास हो गया, मॉलिक्यूलर मास हो गया, ये डिपेंड करते हैं, चलते हैं किसके अकॉर्डिंग? चलते हैं कार्बन 12 के अकॉर्डिंग। तो कार्बन 12 के 12 ग्राम में जो पार्टिकल्स थे वो थे 6.0221367 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो क्या कहलाएगा? तो कार्बन 12 क्या कहलाएगा? एक मोल कहलाएगा। तो एक मोल में कितने पार्टिकल्स हैं? इसी के कंपेयर करके सारे बना दिए गए। अगर हम हाइड्रोजन का है अमाउंट है 1, अगर हमने ग्राम ले लिया, तो अगर 1 ग्राम में उसके पार्टिकल इसके इक्वल हैं तो क्या है? वो 1 मोल है। क्या है आपका? वो 1 मोल के इक्वल है। क्लियर हो गया? अगर H2O में, केवल H2O में, H2O के एक मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल देखा ना, अगर हम इसको एक मोल लेके चले तो इसमें अगर इतने पार्टिकल होंगे 6.02223 लिखा जाता है, तो ये क्या अमाउंट होगा? ये एक मोल कहलाएगा। ये तो बात क्लियर हो गई मोल क्या होता है। ठीक है, अगर हमारे पास NaCl है, सपोज करो NaCl है, और NaCl में अगर इतने पार्टिकल हैं तो ये अमाउंट क्या कहलाएगा? एक मोल कहलाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पर अगर Cl नेगेटिव है और Cl नेगेटिव में इतने ही पार्टिकल आते हैं तो क्या कहलाएगा वो? तो वो एक मोल कहलाएगा। ये बात क्लियर आपको हो चुकी होगी, बहुत अच्छी बात है। ये जो अमाउंट होता है, साइंटिस्ट थे अवोगाड्रो, एमिलियो अवोगाड्रो, इनके नाम पे इनको सिंबलाइज करा के ऊपर से बोलते हैं Na। क्या सिंबलाइज करते हैं? Na लिखते हैं। Na मींस नंबर, अवोगाड्रो मींस अवोगाड्रो नंबर आपके होते हैं। ये बेसिकली अवोगाड्रो को ऑनर दिया गया था। अब ये नहीं होता कि अवोगाड्रो डिस्कवर कर आपने बनाया है, कि ऑनर था अवोगाड्रो कंट्रीब्यूशन ऑफ केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, कि वो Na के इक्वल आपको इसे मान लेते हैं। ये क्लियर हो गया? तो अब हम जो बात करेंगे वो Na से करेंगे, यानी अवोगाड्रो नंबर से ही बात करेंगे। अब क्लियर हो गई? कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। अब मैं कहता हूँ कि आया कहां से? तो ये यहाँ से आया। यानी 12 ग्राम कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने पार्टिकल थे दैट नोन एज द, तो एक मोल के इक्वल थे। ठीक है, तो वहां से आपका मोल निकल गया है। अब आपका था ये आया कैसे? तो कैसे देखते हैं, कैसे देखते हैं? हाउ इट कम? तो इसका सिंपल जो फंडा था आने का क्या था कि मास स्पेक्ट्रोस्कोप नहीं होता है, मास स्पेक्ट्रोमीटर होता है। तो मास स्पेक्ट्रोमीटर से हमने कार्बन 12 के एक एटम का मास निकाला।
तो 1 एटम का मास जो आया कार्बन 12 पे, 1 एटम मास ऑफ कह सकते हैं, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 वो इक्वल टू था 1.992648 इंटू 10 टू की पावर -23। कितना था आपका? एक एटम ऑफ कार्बन का मास कितना होता है आपका? किससे निकाला हमने? थ्रू मास स्पेक्ट्रोमीटर से। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इससे हमने निकाला तो एक एटम का हो गया। तो यहां पर अगर हम निकालें कि 12 में मतलब 12 ग्राम जो था, इससे ये ग्राम में होगा, तो 12 ग्राम मतलब 12 ग्राम ओवर हम कर दें 1 पॉइंट नंबर निकाले तो क्या होना पड़ेगा? 2648 इंटू 10 टू की पावर -23। तो जो वैल्यू आई कितनी आई? वो 6.0221367 इंटू 10 टू की पावर 23 इसकी वैल्यू निकल के आई। ठीक है, तो ये इक्वल टू था 1 मोल। ये पार्टिकल से इक्वल थे 1 मोल के। ठीक है, क्लियर हो गया? तो क्लियर, ये अमाउंट क्या कहलाएगा? 1 मोल कहलाएगा, जिसमें इतने पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, बात क्लियर हुई? अभी समझेंगे कैसे कि इसका एक 12 ग्राम का यानी कि 12 ग्राम में एक पार्टिकल का मास कितना है, यानी एक एटम का मास कितना है कार्बन के? इतना है। ठीक है, और 12 ग्राम यानी कि ये ग्राम अमाउंट है, ये ग्राम अमाउंट है, टोटल कितना है? इतना, एक का इतना है। ठीक है, तो हम नंबर निकालें, कितने नंबर आएंगे? यानी कि ऐसे समझ सकते हैं इसको कि 10 किलो सब्सटेंस था या कोई चीज थी हमने, और उसमें हमने खिलाया लोगों को। ठीक है, तो एक आदमी खा गया 1 किलो। ठीक है, तो टोटल अमाउंट कितने लोगों ने कंज्यूम करा? सिंपल 10 लोगों ने कंज्यूम करा। ठीक है, यानी कि 10 केजी था और एक बंदा 1 केजी खा गया, तो कितने हो गए? 10 हो गया। यानी टोटल कंज्यूम कितने ने करा? 10 लोगों ने कंज्यूम करा। ये तो होता है आपका। तो यहाँ पर 12 ग्राम था। अब 1 ग्राम का एक एटम का वेट कितना था? टोटल इतना था अमाउंट। एक एटम कितना था? टोटल अमाउंट कार्बन 12 पे इतनी थी। तो यहाँ पर कितना होगा? कितने पार्टिकल होंगे? इतने होंगे। क्लियर हो गया ना? तो ये अवॉर्ड नंबर यहाँ से निकल के आया। इसकी वैल्यू टोटल ये होती है। और यहाँ पर हम इसको जो प्रैक्टिकली यूज करते हैं वो करते हैं 6.22 10 to 23 के यूज करते हैं। सही, 6.023 इस तरह से यूज कर लेते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होनी चाहिए। ये क्लियर हो गया? कहाँ से आया, क्यों आया, सब पता चल गया। ठीक है, अब आगे क्या होते हैं? अब इन्हें हम कैलकुलेट कैसे करते हैं डिफरेंट अदर एटम्स के लिए, मतलब अदर सब्सटेंस के लिए, अदर एलिमेंट के लिए हम इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो कैलकुलेट करने का हमारा सिंपल तरीका क्या है इसका? तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसे कैलकुलेट करते हैं। होता क्या है, आप सिंपल समझिए, 1 मोल में तो 1 मोल इक्वल टू जो आपका होता है वो 6.022 इंटू 10 टू की पावर 23 पार्टिकल होता है। इसको हम Na से कर देंगे, मैंने बताया था। Na क्या है? अवॉगाड्रो नंबर। ये ऑनर दिया जाता है इसको अवॉगाड्रो को। अब अगर हम 2 मोल कर दें तो 2 मोल में कितना आ जाएगा? 2 मोल सिंपल दिया जाता है 2 इंटू अवॉगाड्रो नंबर। अगर 3 मोल ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? तो आएगा 3 इंटू Na। कोई प्रॉब्लम नहीं? ठीक है, तो ये आपके मोल के अकॉर्डिंग आपके हो गया कि मोल से हम पार्टिकल कैसे निकाल सकते हैं। सिंपल सी बात, मोल से पार्टिकल निकालते हैं। ये केस आपका हो गया। अब आगे, ठीक है, अगर हमें पार्टिकल से मोल निकालने हैं, क्या है, हमें पार्टिकल से मोल निकालने हैं, तो मोल के लिए क्या होता है? अगर हम मोल निकालना है तो मोल इक्वल टू आपका हो जाएगा गिवन पार्टिकल। वही कंडीशन, गिवन पार्टिकल, जितने पार्टिकल गिवन होंगे ओवर आपके Na वैल्यू। क्लियर? अगर मैं कहूं आपसे कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स, फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स इन 12 पॉइंट, इन सिंपल क्वेश्चन देना 12.044 इंटू 10 टू की पावर 25। ठीक है, इतने पार्टिकल्स में नंबर ऑफ मोल्स निकालिए। तो फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स इन दिस अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो क्या आएगा? तो मोल, नंबर ऑफ मोल्स निकालिए। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू आपका होगा, क्या होगा? गिवन पार्टिकल्स ओवर अवोगाड्रो नंबर। तो ये वैल्यू कितनी है? 12.0644 इंटू 10 टू की पावर 23 ओवर क्या हो जाएगा आपका? 6.022 इंटू
10 टू की पावर 20 हो जाएगा। इससे मतलब कितना था 25 था, ठीक है। ये नहीं काट रहे हैं, इसे काट देंगे तो क्या बचेगा, यहाँ 10 टू की पावर 12 बच जाएगा रेस्ट में, और ये आपका 2 जा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू की पावर 2। ये आपके इसके मोल आ जाएंगे, मोल आ जाएंगे तो 200 मोल, ठीक है। ये आपके मोल्स आ गए, गेट इट नॉट, निकाल सकते हैं मोल, इनकी पार्टिकल से आप मोल आराम से निकाल सकते हो विदाउट एनी कंफ्यूजन, निकल जाएंगे। अब आगे ये रिलेशन आपका हो गया पार्टिकल मोल रिलेशन। अब हमें किसी सब्सटेंस का अगर अमाउंट गिवन है, अगर हमें किसी सब्सटेंस का अगर अमाउंट गिवन है तो हम उसमें कैसे निकालेंगे मोल्स। एक हम लेते हैं मोल अमाउंट रिलेशन, मोल अमाउंट रिलेशन, ठीक है, बहुत ही आसान है ये। तो मोल अमाउंट रिलेशन क्या होता है, तो मोल इक्वल टू आपका होता है, मोल इक्वल टू होता है वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम आपका हो जाएगा, और ओवर आपका हो जाएगा मोलर मास, क्या हो जाएगा मोलर मास आपका हो जाएगा। इसके बारे में पहले बता चुका हूँ, मोलर मास क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, मोलर मास क्या होता है, बता चुका हूँ, उसके बारे में दिक्कत नहीं है। फार्मूला मास क्या होता है, तो यहाँ पर हो गया, ये सिंपल हो गया वेट ऑफ सब्सटेंस ग्राम ओवर मोलर मास। और मोलर मास किसमें आता है, ग्राम में आता है। एटॉमिक मास किसमें आता है, एएम में। मॉलिक्यूलर मास किसमें आता है, एएम में। इससे पहले की वीडियो देखे ना, सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर क्या होता है, अगर मैं कह रहा हूँ कि आपसे 12 ग्राम कार्बन आपके पास है, इसमें कह रहा है मोल निकालिए, क्या निकालना है आपको, मोल निकालना है। तो कैसे निकलेंगे, तो यहाँ पर मोल इक्वल टू आपका हो जाएगा 12 बाय इसका मोल मास आपका 12 भी होता है, कितना हो गया आपका 1, 1 मोल आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 1 मोल। अगर तुमसे कहना है इसके निकालो पार्टिकल, तो पार्टिकल कैसे निकलेंगे, अगर पार्टिकल निकालने को कहे तो पार्टिकल कितने आएंगे 1 into 6.8 वाट नंबर, सिंपल इसको इस तरह से। तो ये पार्टिकल हो गया, यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, क्लियर बेटा। अब आगे अगर मैं कहूँ कि हमारे पास 58.5 ग्राम NaCl है, और इसके आपसे कह रहा है आपको निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो हाउ विल यू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स इन 58.5 ग्राम ऑफ NaCl, वेरी सिंपल है, हाउ वी कैलकुलेट। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर n से सॉल्व करें तो क्या होता है, वेट इन ग्राम ओवर आपका हो जाएगा मोलर मास, ठीक है। हालांकि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं तो बोलते हैं फार्मूला मास, क्या बोलते हैं, फार्मूला मास आपका होता है, और आपका ग्राम में होगा तो क्या होगा, वो मोलर मास होता है, ये पता है पहले ही आपको। तो यहाँ पर वेट इन ग्राम कितना है इसका, वो है 58.5, और इसका मोलर मास कितना है, वो भी आपका 58.5 होता है। जैसे ये चल रहा था इक्वल टू 1 आपका होता है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, बहुत आसान है। हम कोई और लेते हैं, सिंपल कैलकुलेशन थी, आप और भी कैलकुलेशन कर सकते हैं जो मन करे आपका। अगर मैं लूँ 16 ग्राम, अगर मैं लेता हूँ H2SO4, और अगर मैं आपसे कहूँ इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालिए, तो बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स आपके आएंगे 16, यानी क्या होगा 16 ओवर 98, यानी कि इनका मोलर मास कितना होता है, H2SO4 का मोलर मास आपका होता है 2H plus S plus 4O, that equal to the 2 into 1 plus 32 plus 4 into 16 equal to 98, ये वैल्यू आ गई। तो आप सॉल्व कर सकते हो आराम से, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर अमाउंट आ गया तो नंबर ऑफ मोल्स आराम से आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, आराम से कर सकते हैं आप, बहुत अच्छी बात है। अब आगे क्या है, ये तो आपका दो रिलेशन आपके आ गए, अमाउंट रिलेशन और एक आपका हो गया पार्टिकल रिलेशन। अगला जो रिलेशन आपका यहाँ पर आता है वो आता है वॉल्यूम रिलेशन। क्या होता है आपका, वॉल्यूम रिलेशन, यानी कि मोल विद वॉल्यूम, मोल और वॉल्यूम रिलेशन, मोल वॉल्यूम रिलेशन, ठीक है। तो मोल वॉल्यूम का रिलेशन होता है, ये एप्लीकेबल होता है गैस के लिए और स्टैंडर्ड कंडीशन पे, ठीक है, यानी एनटीपी पे, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। हालांकि इसके लिए बनाऊंगा वीडियो बहुत बड़ी वाली, एनटीपी, एसटीपी, एसटीपी, पूरा
मोल वॉल्यूम रिलेशन। अब मोल वॉल्यूम रिलेशन क्या होता है कि एक मोल जो आपका सब्सटेंस है, यानी कि 1 मोल ऑफ गैस, एक मोल गैस का वॉल्यूम एट स्टैंडर्ड कंडीशन यानी एनटीपी पर जो आपका होता है वो कितना होता है, वो 22.4 लीटर आपका होता है। या हम लिख सकते हैं 22400 ml इतना आपका होता है। तो यहाँ पर अगर 2 ml ले लेंगे तो मतलब 2 मोल ले लेंगे तो 2 मोल इक्वल टू आपका हो जाएगा 2.4 into 2। ये वैल्यू जो भी आपको आएगी वो होगा। इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग आपका ये हुआ कि एक मोल गैस इक्वल टू 22.4 लीटर वॉल्यूम, और ये इक्वल टू अगर पार्टिकल में कन्वर्ट करते हुए हो जाएगा 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल। ऐसे भी कर सकते हैं, दिक्कत नहीं। तो सब आपस में इंटर कन्वर्टेबल आपके होते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बहुत ही सिंपल, आसान, सुंदर सुशील चीजें हैं ये, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब इसके आगे हम देखते हैं, क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि हमारे पास जो वॉल्यूम है क्या है, वॉल्यूम। अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़े, नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़े, ठीक है, कैसे, विद रिलेशन ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। अगर वॉल्यूम रिलेशन आपका है तो उसमें क्या रखेगा, तो यहाँ पर वही गिवन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, गिवन वॉल्यूम ओवर 22.4 लीटर। इसमें लेंगे, लीटर में ही लेंगे, इसमें लेंगे लीटर में ही लेंगे, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आपको निकालना है एनटीपी पर वॉल्यूम, एनटीपी जो वॉल्यूम था किसी गैस का, दैट वाज इक्वल टू, वो था आपका 98 लीटर था मान लीजिए, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि आप निकालिए नंबर ऑफ मोल्स निकालिए, तो हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू आपके हो जाएंगे क्या, गिवन वॉल्यूम, यानी कि गिवन वॉल्यूम, और गिवन वॉल्यूम इतना हो गया है ओवर आपका 22.4 लीटर मींस, और आपका हो जाएगा 98 ओवर 22.4 लीटर। तो अब आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो भी आंसर आएगा वो सॉल्व अप कर लेंगे। क्लियर हो गया, यहाँ तो क्लियर हो गया। तो एक आपका अमाउंट रिलेशन हो गया, वॉल्यूम रिलेशन हो गया, और आपके पार्टिकल रिलेशन आपके हो गए। अब जरा एक क्वेश्चन करके देखता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं करके क्या है। अगर मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ आप लोगों से सामने, क्वेश्चन ये था कि मैं कहूं कि 0.02 मोल P4 फास्फोरस, ठीक है, इसमें मॉलिक्यूल निकालिए, ठीक है। इसमें क्या निकालना है आपको, पहला निकालना है फाइंड आउट द मॉलिक्यूल, इसमें मॉलिक्यूल निकालना है। तो हाउ विल फाइंड आउट द मॉलिक्यूल, और फिर सेकंड वो कह रहा है इसमें निकालना है एटम, निकालना है फाइंड आउट द एटम। तो एटम कैसे निकालेंगे, इसके मॉलिक्यूल कैसे निकालेंगे, और एटम कैसे निकालेंगे। तो ये क्या है, दिस इज द मॉलिक्यूल, ही तुम्हें ये क्या है, एक मॉलिक्यूल है। तो सिंपल सी बात है, जब इसके मॉलिक्यूल आप निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, आप लिखेंगे 0.02 into 6.022 into 10 to the power 23। ये आएंगे मॉलिक्यूल के इक्वल। क्या है ये मॉलिक्यूल के इक्वल है, कैंसिल कर सकते हो आराम, ठीक है। अब इसमें अगर निकालना है तो एटम, तो एटम क्या आएंगे, तो 0.02 into कितने हैं 4, और into 6.022 into 10 to the power 23 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आराम से। ऐसे में क्वेश्चन और लेता हूँ, कर सकते हो आराम से। अगर आपसे कह रहा है कि 5.026 मोल है इसके S8 के, सल्फर 8 के, तो वो कह रहा है इसके आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालिए। क्या निकाले हैं, मॉलिक्यूल। तो बहुत आसान, दैट्स वेरी सिंपल, यू कैन इजीली फाइंड आउट दिस वैल्यू। 5.026 इनटू आपका हो जाएगा 6.022 into 10 to the power 23, आप निकाल सकते हैं। वो कहे आपसे एटम निकालिए, फाइंड आउट द एटम्स इन दिस, यू कैन इजीली फाइंड आउट द एटम, मतलब
ये हो जाएगा आपका 8 से मल्टीप्लाई करिए, 8 इंटू 5.026 इंटू 6.022 इंटू 10 टू की पावर 23 हो जाएगा। तो आप आराम से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं है। अब आगे क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन मैं ऐसे लेता हूँ एनसीईआरटी का, ठीक है। एनसीईआरटी क्वेश्चन गिवन है यहाँ पर एक, वो था आपसे कह रहा है 3 मोल, क्या कह रहा है, वो आपसे कह रहा है 3 मोल C2H6 गिवन है, ठीक है। क्या कह रहा है वो, कि हमारे पास है 3 मोल C2H6, ये गिवन वैल्यू है, ठीक है बेटा। अब वो कह रहा है फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5। हालांकि तो पूछेगा नहीं कि नंबर ऑफ मोल्स 3 गिवन है, अब वो पूछेगा मॉलिक्यूल, यानी इसे पूछेगा C2H6 के मॉलिक्यूल बताइए, कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स बताइए, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स बताइए। तो कैसे निकालेंगे, अगर हम कार्बन के मोल्स निकालें, यानी कि मोल्स ऑफ कार्बन लेते हैं, मोल्स ऑफ कार्बन, तो कार्बन के मोल कितने होंगे यहाँ पर, अब कार्बन के मोल्स पूछेगा तो मोल्स ऑफ एटम पूछे या मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल पूछे, तो क्या पूछ रहा है वो, मोल्स ऑफ एटम पूछेगा। तो यहाँ पर है तो मोल्स ऑफ कार्बन एटम तो कितने आएंगे, तो वो सिंपल सी बात है 3 मोल्स है, यानी कि आपका आ जाएगा C2H6। तो यहाँ कितना आएगा, अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 मोल्स ऑफ कार्बन एटम, ये तो हो जाएगा 6 मोल्स ऑफ कार्बन एटम। अगर पूछ रहा है हाइड्रोजन के बारे में, तो हाइड्रोजन का कितना है, ये 6 था, तो 3 इंटू 6 आंसर आ गया 18 मोल्स ऑफ कार्बन, मतलब क्या है आपका हाइड्रोजन एटम। क्लियर हो गया, हाइड्रोजन एटम आपका हो गया क्लियर बेटा, आराम से कर सकते हो, दो चीजें क्लियर हो गई। तीसरी बात तो तुम आपसे पूछेगा कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन दिस, यानी 3 मोल ऑफ C2H6 में। तो अगर वो पूछ रहा है मॉलिक्यूल पूछ रहा है, कितने पूछ रहा है मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स कितने हैं यहाँ पर मोल है, कितना होता है मोल इनटू अवोगाड्रो नंबर, दैट मोल आपके दे रखे हैं 3, अवोगाड्रो नंबर कितना हो गया 6.022 इंटू 10 टू की पावर 23 हो गया। तो ये आप आंसर आराम से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं है। क्वेश्चन एनसीईआरटी के साथ कर लेंगे। तो मोल्स में बेसिकली कुछ होता नहीं, आराम से निकल सकते हैं, बस रिलेशन क्लियर आपके होने चाहिए, ठीक है। कोई डाउट है, बिल्कुल नहीं है। चलिए अब आगे मिलते हैं आपसे।